दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं सोडा बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बात करूंगा कि इस बिज़नेस में कितना मार्जिन है। जैसे कि देख सकते हो ये प्रोडक्शन हो करके रेडी है कल पैकिंग होने के लिए, और ये 400 ml का ऑरेंज है और ये इसमें जाकर के 400 ml का जीरा का प्रोडक्शन किया हुआ है, ये आप देख सकते होगे। तो इस बिज़नेस में बहुत सारा जाकर के लोग को कन्फ्यूज़न है कि मार्जिन कितना होता है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, ठीक है, पर्सनल जाकर के इंक्वायरी भी करते हैं कि कितना मार्जिन है, बताइए कुछ, कितना जाकर के प्रॉफिट हो पाएगा और क्या जाकर के इसका स्कोप है, बिज़नेस कैसा है और करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ जाकर के जो होता है प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आप बेसिकली बिज़नेस कर रहे हो प्रॉफिट के लिए ही, और आपको एक अच्छा खासा जाकर के वेल्थ जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, इसलिए जाकर के आप ये बिज़नेस में आना चाहते हो। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा जाकर के हाइप बनाया हुआ है कि आपको प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा भर भर के मिलेगा, मशीन बैठा लो आप डेली का 10,000 रुपये कमाओगे, आप पर बॉटल में 2 रुपया 3 रुपया मार्जिन रख करके आपको जाकर के मिल जाएगा मार्केट में रेट। लेकिन ये सब जाके गलत बात है, ये सब कुछ ऐसे हकीकत नहीं है। जब मार्केट में उतरोगे तो आपको पता चलेगा ये सारा कुछ जाकर के झूठ है, ऐसा जगह के नहीं है। ये मार्जिन जगह के बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है ये, और साथ ही साथ लो मार्जिन बिज़नेस भी है। इसमें जो मार्जिन होता है वो कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन कितना है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक न्यू यूज़र जो नया सोच रहा है कि सेटअप प्लांट बैठाना है मेरे को सोडा बिज़नेस का, और मुझे जाकर के इसी बिज़नेस में जाकर के कुछ करना है, तो उसके लिए मैं एक रफली एस्टिमेट आप लोगों को बताऊँगा कि कितना आपका मार्जिन इसमें हो सकता है ओवरऑल, सब कुछ काट छाट करके। लेकिन फिर भी आप अपना कैलकुलेशन करके देख लो कि आपको कितना कॉस्टिंग रॉ मटेरियल का पड़ रहा है, उसके हिसाब से ही मार्जिन जाकर के डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट होता है, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल का, और अलग अलग उसका बनाने का तरीका होता है, लेबर चार्ज अलग रहता है, फिर उसका अलग पर्सनल मैटर भी बहुत सारा का अलग रहता है। लेकिन फिर भी मैं एक रफली एस्टिमेट बता दूंगा। तो कॉस्टिंग सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन कितना। कॉस्टिंग किस चीज़ का? कॉस्टिंग इसको बनाने का। इसको बनाने के लिए जाकर के आपको चाहिए क्या? इसको बनाने के लिए आपको चाहिए बॉटल, पेट बॉटल, ये कैप चाहिए, ये स्टिकर चाहिए, इसके अंदर जो लिक्विड फिल है उसका फ्लेवर चाहिए, शुगर, वाटर जो भी मिक्स है। इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन का इस्तेमाल किया गया है वो, लेबर जो जाकर के आपका लग रहा है वो, ठीक है। इसके अलावा इसको पैकिंग करने के लिए इस तरह का जो एलडी प्लास्टिक आता है ये, ठीक है, ये सारा कुछ जाकर के इसका रॉ मटेरियल बोलते हैं। इस पे जो आपका कॉस्टिंग बैठता है उसके ऊपर जाकर के आपका मार्जिन डिसाइड होता है कि आपका कॉस्टिंग क्या हो रहा है और मार्केट में आपका माल सेल कितना में हो पा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए जाकर के ये जो ऐसा बिज़नेस है इसमें कंपटीशन अभी इधर बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है जितना बताया जाता है सब यूट्यूबर्स के द्वारा। जो रियल फैक्ट है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो माइंड मेकअप आप कर लो, ये जो बिज़नेस है ये 4 महीने का बिज़नेस है, 4 मंथ सीजनल बिज़नेस है। कोल्ड ड्रिंक बोला जाए तो ये सिर्फ गर्मी के मौसम में ही चलता है। गर्मी का मौसम कब? वो भी जाकर के जब ज़्यादा गर्मी जाकर के आ जाता है तब इसका बिज़नेस स्टार्ट होता है। जैसे कि मार्च से इसका बिज़नेस उठना स्टार्ट हो जाता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अभी मई चल रहा है, ठीक है, मई का एंड चल रहा है, जून तक का जाकर के लगभग ये सीज़न चलेगा। लेकिन अभी फिर भी बारिश स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो अभी अप डाउन करके जून तक का, जुलाई के मिड तक का चलेगा। उसके बाद बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। 50% मार्केट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बरसात आ जाएगा। बरसात में फिर क्या है, ठंडी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद ठंड का मौसम। तो बेसिकली 4 महीना आपका हाइप सीजन रहेगा। उसके बाद से जाकर के नॉर्मली जाकर के आपको काम करना पड़ेगा। ठंडी के दिन में आपको बंद करके चलना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ जाकर के इसमें खेला होता है। और मार्जिन जाकर के जैसा कि मैं बताया, इसमें देखो बहुत तरह का वेरिएंट रहता है। आप जाकर के जितना भी सबसे छोटा जो प्रोडक्ट होता है वो एरिया वाइज, कोई 200 ml, कोई 160 ml, कोई 180 ml फिल करता है। जैसे यहाँ पर 200 ml का चलता है, ये 200 ml का बॉटल मेरा हाथ में। तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है और कितना रहता है वो मैं बता दूँ। ओवरऑल परसेंटेज में बात करूँगा, उसके हिसाब से आप कोई भी ml का बॉटल आप बनाते हो तो उसके हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन इसमें सब कुछ काट छाट करके आपको 10% के आसपास बचेगा। यानी 10% बोले तो ये एक बॉटल 10 MRP में अगर जो बिकता है तो ये आपको 1 रुपये का मार्जिन आपको देगा, ठीक है। वो भी आपका कॉस्टिंग के ऊपर जाकर के बहुत ही निर्भर करता है। लेकिन मैं एक ऐसा जाकर के एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 1 रुपये का मार्जिन आपको पकड़ के चलना है कि एक बॉटल पे आपको मिल रहा है। इसी तरह का जो 400-500 ml का बॉटल है वो 20 MRP का है, तो उसमें आपको 2 रुपये मार्जिन पकड़ के चलना है। जैसा कि ये बॉटल देख सकते हो,
ये बॉटल जो 400 ml का है। इसके अलावा 1 लीटर का जो बॉटल रहेगा आपका, उसमें आपको 3-4 रुपये मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे ml बढ़ेगा उस तरह से मार्जिन बढ़ेगा, और उस हिसाब से जाकर के आपको मार्जिन देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको जाकर के जो मार्जिन आ रहा है उसके बाद आप दुकानदार को या फिर रिटेल काउंटर को, होलसेलर को, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको मार्जिन। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको अपना पहचान बनाने के लिए आपको बहुत ही कम मार्जिन रख करके काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो, सबसे पहले ऐसा तो नहीं कि ये मार्केट आप यूनिक है, मतलब आप नया चीज़ लेकर के आ रहे हो। ये ऑलरेडी जाकर के मार्केट में इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, बहुत सारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। कोल्ड ड्रिंक में जैसे हो गया आपका कोको कोला, पेप्सी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल प्रोडक्ट भी है, जैसे अभी कैंपा आ गया है, ठीक है, बिंदु आ गया है, लाहौरी जीरा आ गया है, ठीक है, जीरू है। तो ये सब भी जाकर के बहुत सारा आरसी है, तो बहुत सारा जाकर के लोकल ब्रांड भी जाकर के एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो लोग के साथ आपको अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश करना है, मतलब अपना जाकर के एक ब्रांड जाकर के आपको लाना है वो सब का बीच में। तो वो सब का बीच में लाने के लिए क्या है, वो लोग तो ब्रांड हो गए हैं, तो वो लोग कम मार्जिन में भी काम करेंगे, तो कस्टमर उसका डिमांड करके मांगेगा कि हाँ मेरे को ये कंपनी का प्रोडक्ट मेरे को दो, तो वो लोग को कम मार्जिन भी मिलेगा जाकर के। तो दुकानदार का मजबूरी हो जाता है कि वो प्रोडक्ट उसको रखना है कम मार्जिन में। लेकिन आपसे दुकानदार क्यों लेगा प्रोडक्ट? जब उसको मार्जिन अच्छा मिलेगा, ठीक है, फैसिलिटी कुछ मिलेगा, तभी आपसे वो प्रोडक्ट लेगा। तो बेसिकली खेला है ये मार्जिन का। इसमें ज़्यादा मार्जिन रख करके आप काम नहीं कर सकते। जो बताया जाता है वो सरासर झूठ है, गलत है। आपको अगर जो सोडा बॉटलिंग प्लांट चलाने के बारे में सोच रहे हो, नया सेटअप करने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक दे सकता हूँ, जो काफ़ी कारामद, काफ़ी जाकर के आपको फ़ायदा जाकर के देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना मार्केट जाना है, लोकल मार्केट जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर लोग काम करता है, वहाँ पर आपको बेसिकली जाकर के बोलना है कि मैंने काम स्टार्ट किया है कोल्ड ड्रिंक का, ये प्राइस में जाकर के मैं आपको बेयर करूंगा। जैसे एक एवरेज आपने ले लिया कि मैं आपको 6.5 रुपये में ये 200 ml का बॉटल आपको जाकर के ला करके दूंगा, तो आप उस हिसाब से मुझे ऑर्डर दोगे। आप 1-2 सैंपल में अपना स्टिकर छपा करके उसको जाकर के सैंपल के तौर पर दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, जाकर के आपको उसका रिस्पॉन्स पता चलेगा कि नहीं, आप 6.5 पे हम आपसे कैसे ले, में तो 6 में आ रहा है जाकर के ये कंपनी का माल, ये कंपनी, तो उससे आपको जाकर के रिस्पॉन्स मिलेगा। नहीं, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 6 रुपये चल रहा है, तो मेरे को ऐसा जगह करना पड़ेगा कि 6 रुपये में मेरा माल चला जाए मार्केट में, ठीक है। और उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग बैठाना पड़ेगा अपना। तो ये सारा कुछ जाकर के आपको खुद ही जाकर के मार्केट में रिसर्च करना पड़ता है, तब आप अपना मार्केट में माल लॉन्च कर सकते हो, लेकर के चल सकते हो। ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे बताना जाकर के ज़रूरी लगा आप लोग को, जो नए नए हैं, जो सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है ये बिज़नेस, लेकिन कैसे मतलब जाकर के करें और क्या जाकर के करने से सही रहेगा, ताकि उनका कैपिटल भी ज़्यादा ना फंसे और उसको जाकर के कोई आगे चल कर के कोई दिक्कत भी ना आए कि बिज़नेस में। तो उसके लिए जाकर के ये वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, ज़रूर से लाइक कर दे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और कॉस्टिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, पूरा कॉस्टिंग के ऊपर, कॉस्ट को कट कैसे किया जाता है और कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता है, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। जैसा कि आप लोग को पता है कॉस्टिंग के ऊपर ही सारा कुछ खेला है, तो कॉस्टिंग को कट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल का कम होना ज़रूरी है, मतलब उसका कॉस्ट को, तो वो हम लोग लो रेट में प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका कैप हो गया, ठीक है, उसका स्टिकर हो गया, एलडी प्लास्टिक हो गया, फ्लेवर हो गया, तो ये सब हम लोग काफ़ी कम रेट पे जाकर के, क्योंकि हम लोग बल्क में परचेस करते हैं, तो काफ़ी कम रेट में जाकर के हम लोग यहाँ से ऑल ओवर पैन इंडिया में डिलीवर करते हैं, बाय रेलवे के थ्रू या फिर जाकर के बाय ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको अपने एरिया में पहुँचा करके मिल जाएगा। अगर जो आप लोगों को भी चाहिए कि क्या प्राइस में क्या चीज़ जाकर के मिल रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।